प्रिय बच्चों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नवोदय की क्लास। तो नवोदय की क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विलोम शब्द, यानी जो अपठित अनुच्छेद आने वाले हैं उनमें से एक आधा शब्द ऐसा निकाल देगा वो एग्जामिनर कि जिसका वो क्या पूछेगा, विलोम शब्द क्या होगा, और उससे पूछता है इसका पर्यायवाची क्या है, समानार्थी क्या है। तो हमें किसी तरीके से ऐसे डरना नहीं है कि आप छोड़ के आ जाए, छोड़ना नहीं है। आपको मैं करवाऊंगा, आप ध्यान से देखना और सभी प्रश्नों के उत्तर देके आने हैं। कोई प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आज हम विलोम शब्द करने वाले हैं, लगभग 40 विलोम शब्द है, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पूछे जाएंगे। उसके बाद हम पर्यायवाची पढ़ेंगे, उसके बाद समानार्थी शब्द भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें जिससे उनको भी फायदा मिल सके। तो शुरू करने जा रहे हैं मित्रों क्लास। तो देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द की क्लास है। बहुत ही सुंदर क्लास है, यानी इंपॉर्टेंट है। आप देखना, आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे, आपको याद रखना आसान हो जाएगा। देखिए, पहला है अस्त। अस्त मतलब सूर्य उदय होता है फिर सूर्य अस्त होता है, तो उदय का अस्त क्या हो गया? उदय का अस्त हो गया। अमृत, अमृत मतलब जैसे शहद, अमृत मीठा होता है, अमृत विष खारा यानी जहर होता है, अमृत का विष हो जाता है। अंधकार प्रकाश, अंधकार प्रकाश, प्रकाश जैसे हमें कह देते हैं अभी चानना है, ऐसे कह देते हैं चानना बहुत है आज, तो चानना अंधेरा, अंधकार प्रकाश। ठीक है। अनुकूल, हमारे वातावरण अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा। आगमन, आना प्रस्थान करना, आना और जाना, आगमन प्रस्थान। आशा, हमें किसी चीज से आशा थी और वो नहीं मिलने पर हम निराश हो गए, आशा का निराशा, आशा का निराशा। आयात करना और निर्यात करना, मंगवाना भेजना, आयात निर्यात, आयात निर्यात। आश्रित अनाश्रित, किसी पर आश्रित होना और जिस पर आश्रित नहीं होते हैं वो अनाश्रित है। हम किसी चीज पर आश्रित हैं, भोजन पर आश्रित है, तो क्या है? आश्रित का अनाश्रित होता है, अनाश्रित। आर्द्र ठंडा, शुष्क गर्म, आर्द्र में ठंडा, शुष्क गर्म, तो ठंडा गर्म आर्द्र का शुष्क हो जाएगा। कि मौसम आर्द्र है, मौसम शुष्क है, तो ये इसका उल्टा हो जाता है, विलोम शब्द है। आलसी, एक आलसी है, पड़ा रहता है रजाइयों में 11-12 बजे तक, 1 बजे तक, और एक परिश्रमी होता है सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने लग जाता है, तो क्या है? आलसी का परिश्रमी होता है, मेहनती होता है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब अच्छा होता है, निष्कृष्ट नीचा घटिया होता है, तो उत्कृष्ट का क्या है? निष्कृष्ट है। उपजाऊ, भूमि उपजाऊ है, फसलें होती है, जहां फसलें नहीं होती है वो अनुपजाऊ होती है, तो भूमि अनुपजाऊ है, उपजाऊ अनुपजाऊ। तीव्र, तीव्र चलना मतलब तेज चलना, तीव्र का मतलब तेज, और धीरे धीरे चलना मतलब मंद गति से चलना, तो तीव्र का मंद हो जाएगा। क्रम, एक लाइन क्रम से होती है, एक व्युत्क्रम मतलब उल्टे क्रम से होती है, एक क्रम होता है, एक उल्टा क्रम होता है। ठीक है, यानी आधे का मुंह इधर है, उसी लाइन में आधे का मुंह उधर है, तो व्युत्क्रम हो गया उसका उल्टा, व्युत्क्रम उल्टा। देखो, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ए बी सी डी ई एफ है, ए बी सी डी ई एफ को व्युत्क्रम में लिखने पर बाएं ओर से 5वां अक्षर कौन सा है? ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रश्न लिख सकता है एग्जामिनर, ए बी सी डी ई एफ जी को व्युत्क्रम पर लिखने पर बाएं से 7वां, बाएं से 6ठा, व्युत्क्रम में होता है उल्टा, उल्टा लिख देते हैं, तो 5वां 6ठा आप बता सकते हो। आगे क्रम का व्युत्क्रम। ठीक है। उपस्थित, स्कूल में जाते हुए विद्यालय में हम उपस्थित होते हैं, जिस दिन हम उपस्थित नहीं होते हैं, एब्सेंट लग जाती है, उसे कहते हैं अनुपस्थित होना, तो उपस्थित का अनुपस्थित। कठोर मतलब कठोर होता है, जैसे कोई लकड़ का एक गुटका है,
लकड़ का एक गुटका है वो कठोर है। और कोमल मतलब होता है जैसे उसको ऐसे लिप सकता है ना, धीरे धीरे इसको ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं, कोमल होता है। तो कोमल का कठोर हो गया। कटु, कटु वचन, कटु वचन मतलब कठोर वचन बोलते हैं। मधुर, मीठी वाणी मधुर होती है, वसी मधुर होती है। दयालु, दयालु किसी पर दया करने वाला दयालु, दया नहीं करने वाला निर्दयी होता है, दयालु नहीं होता वो निर्दयी होता है। नवीन, कुछ नया, जिसे आज नया साल है, नवीन 2023 प्राचीन, पुराना चला गया वो पुराना होता है, तो नया और पुराना। नूतन, नया, पुरातन, पुराना, नूतन, नया, पुरातन, पुराना। निरक्षर, जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है वो है निरक्षर। साक्षर, जो पढ़ा लिखा हो वो साक्षर होता है। प्रेम, प्रेम मतलब होता है किसी से प्रेम, प्रिय, अच्छा। और घृणा मतलब जैसे घृणा करना, किसी के साथ बोलना नहीं, घमंड में रहना, वो होता है घृणा करना। प्रत्यक्ष, हमारे सामने कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, जैसे आपके सामने ये दिखाई दे रहा है ये प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष जो दिखाई नहीं दे रहा है वो अप्रत्यक्ष होता है, तो प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। पाप और पुण्य, पाप करना, जिंदगी में पाप मत करना। पाप करना मतलब होता है यानी किसी को कष्ट देना। पाप, पुण्य मतलब पुण्य मतलब पुण्य लेना, यानी किसी को कोई प्रकार का दान देना, उसका अच्छा करना, भला करना, वो होता है पुण्य का कार्य होता है। परमार्थ, स्वार्थ, परमार्थ मतलब दूसरों की भलाई करने वाला, स्वार्थ अपने स्वार्थ के लिए सोचना, वो होता है स्वार्थ, तो परमार्थ का हो गया स्वार्थ। पंडित, पंडित पूरा ज्ञानी बोलते हैं, जिससे पूरा ज्ञानी होता है, पढ़ा लिखा होता है, कई यानी लोगों का ज्ञाता होता है, उसे कहते हैं पंडित। मूर्ख, उसको कोई जानकारी नहीं होती, जैसे मुंह से आता है वैसे बोल देता है, वो होता है मूर्ख होता है। तो क्या है, पंडित का हो गया मूर्ख। पूर्णिमा, पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, जिस दिन सारी रात को चंद्रमा दिखाई देता है, पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा, पूरा का पूरा चंद्रमा दिखाई देता है पूरी रात को। और इसका उल्टा हो गया अमावस्या, काली रात, काली रात होती है, हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, सारी रात काली रात होती है, अमावस्या। पक्ष, किसी के पक्ष में बोलना और दूसरे के पक्ष में बोलना होता है विपक्ष। पक्ष का हो गया विपक्ष। आगे चलते हैं। फूल, फूल होते हैं, गुलाब के फूल है या किसी की गेंदा का फूल है या और किसी चीज का बढ़िया सुगंधित फूल है, तो फूल है। और एक साइड में पड़े है कांटा, तो फूल का हो गया कांटा, यानी फूल अच्छा है, कांटे बुरे होते हैं, तो क्या है, फूल का हो गया कांटा। भेद, यानी भेद मतलब किसी में भेदभाव रखना, भेद। अभेद मतलब किसी में भेद नहीं रखना, अभेद होता है। मानव, मनुष्य है हम, अच्छे कर्म कर रहे हैं, मनुष्य है हम। और जो दानव होते हैं, राक्षस बुरे कर्म करने वाले होते हैं, दानव, तो क्या है, मानव का दानव। महात्मा, बहुत बड़ी आत्मा, महात्मा होते हैं, महात्मा महान पुरुष, महात्मा मतलब महान पुरुष। और दुरात्मा मतलब जो पुरुष अच्छे नहीं होते, दुरात्मा होते हैं, तो महात्मा, दुरात्मा। मिथ्या, मिथ्या मतलब गलत, मतलब गलत, मिथ्या होता है झूठ, यानी गलत या झूठ कह सकते हैं, मिथ्या। सत्य, सही, सत्य सही। युद्ध, युद्ध करना, यानी युद्ध करना, कहीं युद्ध में भाग लेना, युद्ध करना, और उसी में युद्ध का समाप्त होना, शांति हो जानी, तो युद्ध का शांति होता है। उच्च मतलब ऊंचा, उच्च और निम्न नीचा। उच्च वर्ण के लोग बोलते हैं, उच्च वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण उच्च वर्ण के लोग हैं, होते थे पहले, तो उच्च वर्ण, निम्न वर्ण नीचा, उच्च और निम्न, ऊंचा नीचा, उच्च निम्न, तो ये है इसका आंसर। अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक बहुत ज्यादा। अल्प मिस होता है थोड़ा, अल्प मिस होता है थोड़ा, तो अत्यधिक मतलब बहुत और अल्प मिस होता है थोड़ा, अत्यधिक का अल्प हो गया। आधुनिक, जो चल रहा है आधुनिक है, हमारा आधुनिक भारत। और ब्रिटिश समय, अंग्रेजों के समय हमारा था वो है प्राचीन भारत, वो क्या था,
प्राचीन भारत और अब है आधुनिक भारत। तो प्राचीन का आधुनिक। आय यानी इनकम आना, पैसे आना, आय व्यय खर्च कर लेना, व्यय होता है। उपजाऊ भूमि उपजाऊ और जहां पर फसलें नहीं होती है अनुपजाऊ होती है, पढ़ चुके हैं हमने पहले। आगे देव मतलब होता है देवता, बोलते हैं ना देवता, तो देव का हो गया दानव हो गया, देवता दानव हो गया। खिलना फूल का खिलना और उसका मुरझाना, खिलना मुरझाना, तो फूल खिल चुके हैं, फूल मुरझा चुके हैं, तो खिलना का हो गया मुरझाना। गृहस्थ मतलब हम घर में हैं गृहस्थ, और हम वन में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं तो सन्यासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सन्यासी कहलाते हैं। तो गृहस्थ का हो गया सन्यासी। तो ये हमारे पास आज के विलोम शब्द बहुत ही अच्छे हैं, जैसे अस्त का उदय, अमृत विष, अंधकार प्रकाश, अनुकूल प्रतिकूल, आगमन प्रस्थान, आशा का निराशा, आयात निर्यात, आश्रित अनाश्रित, आर्द्र शुष्क, आलसी परिश्रमी, उत्कृष्ट निष्कर्ष, उपजाऊ अनुपजाऊ, तीव्र मध्य, क्रम व्यतिक्रम, उपस्थित अनुपस्थित, कठोर कोमल, कटु मधुर, दयालु निर्दयी, नवीन का प्राचीन, नूतन का पुरातन, निरक्षर साक्षर, प्रेम घृणा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, पाप का पुण्य, परमार्थ स्वार्थ, पंडित का मूर्ख, पूर्णिमा अमावस्या, पक्ष का विपक्ष, फूल का कांटा, वेद का अवेद, मानव का दानव, महात्मा दुरात्मा, मिथ्या सत्य, युद्ध शांति, उच्च निम्न, अत्यधिक यानी अल्प, आधुनिक प्राचीन, आय का व्यय, उपजाऊ अनुपजाऊ, देव का दानव, खिलना मुरझाना, ग्रस्त का होगा सन्यासी। तो साथियों आज हमने पढ़े अविलोम शब्द। अभी अगली क्लास लेके आएंगे, उसमें होंगे पर्यायवाची शब्द होंगे, मेन इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है वो भी हम पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के पास शेयर कीजिए। तब तक मैं अगली क्लास लेके नहीं आऊंगा, तब तक आपको इसका अध्ययन करना है और इसको एकदम रट डालना है। कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसके अंदर से ही प्रश्न आएंगे, ये मेरा वादा है, इससे कोई अलावा प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस यानी क्लास को देखिए आराम से और नोट कर लीजिए। आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका बार बार अध्ययन करें, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आपका दिन शुभ रहे। आज 9 वर्ष है तो कुछ अच्छा करना है, आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। तो धन्यवाद साथियों क्लास देखने के लिए। जय हिंद।